बच्चे स्क्रीन दिख रही है? Yes. ओके। Yes, ma'am. तो टेक्निकल राइटिंग में वी हैव डिस्कस व्हाट इज टेक्निकल राइटिंग, टेक्निकल राइटर क्या करता है, एवोल्यूशन मैंने आपको करने को बोला था, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन हमने कर लिया था, क्लियर प्रिसाइज वाला जो हमने कल डिस्कस किया। And today we'll discuss essential skills of technical communication या essential skills required by a technical writer. Technical writing को successfully accomplish करने के लिए क्या क्या skills जो हैं technical writer के पास होनी चाहिए, ठीक है? तो वो आज हमने discuss करना है। So आपके accordingly वैसे तो जो हमने कल करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए उसी को भी मोल्ड कर दो तो उनको हम स्किल्स भी बना सकते हैं। दैट एक अगर टेक्निकल राइटर है तो उसको क्लियरली और प्रिसाइसली चीजों को लिखना आना चाहिए, उसकी लैंग्वेज, उसकी इंग्लिश, उसकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, जिस चीज के बारे में वो लिख रहा है उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए वरना वो राइटिंग में दिखेगी, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना आना चाहिए, राइट? हम उसी चीज को मोल्ड करके इस स्किल्स में भी डाल सकते हैं। बट आई हैव लिस्टेड सम स्किल्स जो आपके सिलेबस में कुछ आप 4-5 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकल राइटर के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए सक्सेसफुली टेक्निकल राइटिंग करने के लिए। सो वन बाय वन आप सब लोग रीड करो। बप्रीत पहला रीड करो। Writing skills. For a technical writer, writing skills can never be overlooked. The technical writer still needs to write in a clear and concise manner and to be able to convey information appropriately for a variety of audiences. हाँ जी। सो राइटिंग स्किल्स में अभी जो मैंने डिस्कस किया वो सारा कुछ आप इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो। दैट ऑर्गेनाइज वे में लिखना आना चाहिए, जो वर्ड्स हैं उनको डिनोटिव वे में यूज करना है, एग्जैक्ट मीनिंग यूज करना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें, वो सारी आप कहानी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट है टेक्निकल स्किल्स। हाँ जी विनीत, रीड आउट। Technical skills. The technical skill set of a technical writer depends greatly on the subject matter, product, or service that requires documentation. Hardware and software documentation differ in the skills that the technical writer needs to bring to the table. Additionally, pharmaceuticals and other manufacturing industries have specific requirements that translate into knowledge the technical writer must have. A technical writer asked to document a developer's guide may need to have a pretty good handle on specific programming language, while a technical writer tasked with documenting a weapons defense system might need a high degree of engineering comprehension as well as a solid knowledge of government documentation standards. So what are they saying is that सपोज कोई एक इंजीनियरिंग का कंपोनेंट बना रहे हैं या कोई मैकेनिकल की मशीन बना रहे हैं, ठीक है? कोई भी जैसे मशीनरी बनती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। सो टेक्निकल राइटर वो आर्ट्स बैकग्राउंड से तो नहीं ना ले सकते, जिसको इंजीनियरिंग का ई भी नहीं पता या जिसको मैकेनिक्स के प्रोसेसेस का, मशीनरी किस तरह से बनती है, क्या क्या मटेरियल यूज होता है, क्या प्रोसेस होता है। इफ द टेक्निकल राइटर हैज नो नॉलेज तो उसको या तो बहुत ही स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपना रिसर्च कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा, एंड देन वो टेक्निकल राइटिंग बहुत ही इफेक्टिव वे में लिख सकता है। अदरवाइज द बेटर ऑप्शन इज कि आप उसी फील्ड से एक टेक्निकल राइटर हायर करो जिसको डॉक्यूमेंटेशन के स्टैंडर्ड्स भी पता हो और जिसको बैकग्राउंड नॉलेज भी पता हो उस चीज के बारे में। सो जिस सब्जेक्ट के बारे में टेक्निकल राइटर एक डॉक्यूमेंटेशन बना रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द टेक्निकल राइटर हैज द एप्ट इंफॉर्मेशन about it, either be it hardware. If someone is documenting a software, suppose वो Python की एक मैनुअल बना रहा है, then the technical writer should know that Python की मैनुअल बनाने के लिए मुझे उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, मुझे उसमें Python को कैसे इंस्टॉल करना है, that I have to discuss, then Python के डेटा टाइप्स एक्सेट्रा सभी वो चीजें जो है वो फंक्शंस, लाइब्रेरीज, वो सारा कुछ उसमें इंक्लूड करना है। तो जब तक उसके पास नॉलेज नहीं होगी कि मैं क्या लिख रहा हूँ, टेक्निकल राइटर इफेक्टिवली राइटिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है? वो
यहाँ पर उन्होंने अलग अलग एग्जांपल्स दी हुई हैं कि जैसे कोई फार्मास्यूटिकल या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उनकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। दैट मीन्स कि जो टेक्निकल राइटर है उसकी क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो हायर करने से पहले कंपनीज ये भी देखती हैं कि उनकी बैकग्राउंड नॉलेज कैसी है, ताकि वो जो डेवलपर की गाइड्स बनानी है या यूजर के लिए बनानी है उसके बारे में उनको पूरी नॉलेज हो और वो इफेक्टिवली बना पाए। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट Yes, है ma'am. टूल्स, Tool टूल skills स्किल्स। सिमरन रीड need करो, है ना सिमरन? yes, ma'am. बच्चे ऊंची Tool बोलो। skills needless to say Tool skills needless to say, a technical writer needs to know his or her way around computer systems since they are used to produce documentations in a variety of formats. Specific tools knowledge such as Adobe FrameMaker, MS Word, MadCap, Player, RoboHelp, and even PageMaker and Quark really depends on the tools the organization has come to rely on in order to produce its technical documentation. However, technical writers are accustomed to learning. It's really what they do, and most are capable of learning and a new tool quickly and राइट। सो जब टेक्निकल राइटर ने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, आजकल तो जमाना ही नहीं रहा कि आप पेन पेपर से लिख के कोई भी टेक्निकल चीजें लिख सको। ऑब्वियसली इवन इफ यू आर प्रिंटिंग बुक्स और यू आर प्रिंटिंग अ स्मॉल लेटर और यू प्रिंटिंग टेक्निकल डॉक्यूमेंट, हमें वो चीज डिजिटल फॉर्म में चाहिए होती है। तो डिजिटल फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं। एमएस वर्ड तो आपने किया ही है, क्योंकि टेक्निकल राइटिंग का एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ना टेक्निकल राइटिंग। जिस तरह की आप माइनर प्रोजेक्ट की और फील्ड विजिट की रिपोर्ट्स बनाते हो, आप बहुत खराब टेक्निकल राइटर्स बनोगे सब लोग, बिकॉज आपको कोई मार्जिन का ध्यान नहीं है, कोई कैपिटलाइजेशन या स्मॉल लेटर कहाँ यूज करना है, बोल्ड कहाँ करना है, किस चीज को पॉइंट में लिखना है, हेडिंग कैसी होनी चाहिए, सभी जो फॉर्मेट है वो एक जैसा होना चाहिए। ये सभी चीजों का बहुत ज्यादा जो है ध्यान रखना पड़ता है टेक्निकल राइटर को, क्योंकि उसको एक स्टैंडर्ड के हिसाब से एक डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, राइट। तो वो बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। एमएस वर्ड हो गया, अडोबी का भी एक सॉफ्टवेयर आता है, फ्रेम मेकर, अडोबी का एक और सॉफ्टवेयर आता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उसमें वो ऑथर्स जो है वो बुक्स वगैरह बनाते हैं, इन डिजाइन। हाँ, इन डिजाइन, अडोबी इन डिजाइन, वो भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे और कितने सारे, पेज मेकर, क्वार्क, इसके अलावा लेटेक्स भी है, LATEX, आई थिंक यही नाम है इसका, वो भी एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए है। थीसिस के लिए लोगों ने जब थीसिस बनाना हो, बुक्स बनानी हो, तो हर एक जिस तरह से एमएस वर्ड की कितने सारे ऊपर टूल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, मार्जिन लगाने और पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करनी, ऐसे ही हर एक एप्लीकेशन की, हर एक सॉफ्टवेयर की अलग अलग उसमें ऑप्शंस होते हैं। तो जिस टेक्निकल राइटर को मतलब टेक्निकल राइटर पे डिपेंड करता है उसको कौन सी टेक्निकल स्किल या टूल कौन सा आता है, या जो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर टेक्निकल राइटर काम करता है वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा टूल यूज करना पसंद करती है। तो जो मेन दो चार टूल्स तो टेक्निकल राइटर को आने चाहिए और पता होना चाहिए कि कैसे यूज करना है, डॉक्यूमेंटेशन इफेक्टिव वे में किस तरह से करनी है। ठीक है, क्लियर? हाँ जी बच्चे, yes, क्लियर है? ma'am. Yes, ma'am. Clear है. नेक्स्ट रीड करो खुशी। Interviewing and listening skills. Technical writers need to know how much questions. They also need to know who is the best person to approach, and they need to have a feel for the varying personalities and preferences of the people. The subject matter experts or SMEs in order to know how best to approach them. Once the technical writer has found the appropriate SME to approach, strong listening skills will be required to capture the information necessary and to know which follow up questions need to be answered.
राइट, सो इंटरव्यूइंग एंड लिसनिंग स्किल्स भी जो टेक्निकल राइटर है उसके पास होनी चाहिए, उसको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज सपोज इफ टेक्निकल राइटर इज सपोज टू मेक अ डिजाइन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, राइट, तो एक मोबाइल फोन का डिजाइन स्पेसिफिकेशन का उसने डॉक्यूमेंट बनाना है, तो वो किसके पास जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए? जो डिजाइनर है उसी के पास जाएगा ना, जिसने उसका पूरा जो स्पेसिफिकेशन है वो डिजाइन की है। अब ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल फोन की हमेशा सेम तरह का ही डिजाइन रहेगा। 10-15 साल पहले हमारे पास बटन्स वाले होते थे, देन कम्स स्क्रीन, टच स्क्रीन वाले आने शुरू हो गए, अब हमारे पास फोल्डिंग वाले भी आ गए हैं, जब स्क्रीन ही फोल्ड हो जाती है, तो चीजें जो है वो बदलती रहती हैं। तो उसके हिसाब से अब ऐसा तो नहीं है कि, हो सकता है टेक्निकल राइटर को उसकी बेसिक नॉलेज हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको सारी चीजें पता हो। तो किसके पास उसको जाना है उस चीज के बारे में जानने के लिए, किसकी इंटरव्यू लेनी है, किससे क्या क्वेश्चन पूछने हैं, वो उसको पता होना चाहिए। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ वो है कि जो जिसने डिजाइन बनाया है, जो डिजाइनिंग टीम है अपनी मोबाइल फोन की, वो उनसे इंटरेक्ट करेगा, वो उसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होंगे, ठीक है ना। अगर उसने कोई प्रोसेस के बारे में जानना है, या किसी ऐप की प्रोसेस के बारे में लिखना है कि ये ऐप कैसे चलती है, तो वो हो सकता है वो कोडर्स के साथ जाके डील करे, जिन्होंने कोडिंग की है, जिन्होंने ऐप बनाई है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स के साथ डील करेगा वो, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपने, उस टेक्निकल राइटर को पता होना चाहिए कि ये मैंने लिखना है, तो इसके बारे में जानकारी लेने के लिए मुझे किसके पास जाना है। जिसके पास वो जाएगा वो होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जिसको उस सब्जेक्ट के बारे में सारा कुछ पता होता है। प्लस टेक्निकल राइटर को ये पता होना चाहिए कि मुझे लिखने के लिए कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, कौन सी मुझे नॉलेज उससे लेनी है। और लिसनिंग स्किल्स तो ऑब्वियस है, इसमें तो कुछ ज्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास मलिका। Yes, ma'am. Yes, हाँ जी, ma'am. रीड करो बच्चे, डिजाइन स्किल्स। Design skill. An appreciation for the vision can be an important part of the skill set of a technical writer. Even the earliest technical documents didn't consist of just the written words. To a growing extent, the technical writing needs an appreciation for graphics and formatting as well as illustration skills. Depending on the needs of the organization, these skills may only need to be rudimentary or they may need to be reviewed. सो डिजाइन स्किल्स इज, आपने कभी भी पैम्फलेट देखा होगा, अगर उसने किसी चीज की डिजाइन स्पेसिफिकेशन बतानी है, किसी फ्रिज की बतानी है, माइक्रोवेव की बतानी है, तो यू कैन ऑलवेज नोटिस कि उसको डायग्राम्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, एरोस के साथ एकदम मार्क करके चीजें बताई होती हैं। ऐसा ही होता है ना, या कोई भी चीज है, मोस्टली ये डिजाइन स्पेसिफिकेशंस में ही होता है। सो डिजाइनिंग स्किल्स उसके पास आनी चाहिए। वो डिजाइनिंग स्किल्स टूल यूज कर करके आती है, कि अगर मैंने ये डायग्राम बनाना है टूल्स यूज करके, जैसे इन डिजाइन है उसमें भी अलग अलग शेप्स भी अवेलेबल होती हैं, रेक्टेंगल वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो यूज करके वो डिजाइन बना सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि हमारे टेक्निकल राइटिंग में हमेशा सिर्फ वर्ड्स ही होते हैं या रिटन फॉर्मेट ही होता है, ये तो सबको पता है। आप छोटे बच्चे की बुक ले लो, बड़ों की ले लो, उसमें डायग्राम्स और इलस्ट्रेशंस और फिगर्स हमेशा होती हैं। तो उस चीज को डॉक्यूमेंट में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है वो भी टेक्निकल राइटर को आना चाहिए। लास्ट, यूजेबिलिटी एंड टेक्निक टेस्टिंग स्किल्स, कौन रह गया? मैम मैं हाँ जी, जसकिरण रीड करो। usability and testing skills. A technical writer may also be asked to take an active role in usability and testing. Even if not asked to take a role, the technical writer knows that validation of the documentation is important. The confirmation that the product works the way it is documented to work. In some organizations, the technical writer is an important part of the user experience team. सपोज एक टेक्निकल राइटर ने एक डॉक्यूमेंट लिखा दैट हाउ वी यूज अ सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है, उसका उसने एक डॉक्यूमेंट बनाया। तो डॉक्यूमेंट बनाकर उसकी टेस्टिंग करना कि क्या यूजर्स को ये डॉक्यूमेंट समझ में आ रहा है, क्या ये डॉक्यूमेंट पढ़ के लोग उस सॉफ्टवेयर को उस तरह से इंस्टॉल या यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें भी समटाइम्स टेक्निकल राइटर को इंक्लूड किया जाता है कि सपोज अगर कोई गलती है, अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है यूजर को, तो टेक्निकल राइटर उस चीज को समझ पाए और इस चीज को डॉक्यूमेंट के साथ करेक्ट कर पाए, ठीक है ना। कभी कभी चीजों को यूज करने से पहले या पब्लिक में पब्लिश करने से पहले टेस्टिंग
टेस्टिंग या यूजेबिलिटी देखी जाती है उसकी। तो उसकी यूजर के साथ जैसे कोई सैंपल 4-5 लोग ले लिए, उनको बोला कि इस डॉक्यूमेंट पढ़ के आप इसको इंस्टॉल करके देखो क्या आपसे हो रहा है, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो समटाइम्स वो टेस्टिंग या यूजर एक्सपीरियंस टीम में कि यूजर का क्या एक्सपीरियंस है इस टेक्निकल डॉक्यूमेंट को पढ़ के, ताकि अगर उसमें कोई इंप्रूवमेंट होनी हो तो वो देख ली जाए, कोई एरर है वो देख लिया जाए, तो उसमें भी टेक्निकल राइटर को इंक्लूड किया जाता है। तो ये स्किल्स भी होनी चाहिए। ठीक है, कोई डाउट बच्चे इस Yes, सेक्शन ma'am. में? क्लियर है सभी No, ma'am. टॉपिक्स? ये तो इजी है, राइट? ओके